अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अब आते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वो क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, इफ ए ये मैट्रिक्स एंड बी कोई भी मैट्रिक्स, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = b। ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a है, यहाँ पर b है। तो उन्होंने क्या दिया है, 2a + 3x = 5b। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये तो गिवन है, लेकिन x नहीं है। इस x को हमने फाइंड करना है। यहाँ पर क्या मांगता है, x मांगता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं 2a + 3x 5b। तो इनको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। मतलब 2 तो 2 है, वो तो रियल नंबर है। एक ही जगह ये मैट्रिक्स लिखते हैं, प्लस 3x ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 3x लिख सकते हैं = 5, वो वाला मैट्रिक्स लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम तरतीब देते हैं। वो कैसे, देखो हमें क्या चाहिए, ax वाला चाहिए। तो ये जो 2a है इसको हम उस साइड ले जाते हैं, सब्ट्रैक्ट 2a बोथ साइड। 2a - 2a + 3x = 5b - 3a। तो ये कैंसिल होते हैं, 3x = 5b - 3a। अब हमें तो x चाहिए, ये 3 भी इस तरफ हम ले जा, ये इस, अब हमें तो x चाहिए। तो हमने क्या करना है कि 3 को या 1/3 को मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, या 3 पर डिवाइड करना है दोनों तरफ। तो फिलहाल हम इस तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम ये फाइंड करेंगे फिर हम 3 को भी ख़त्म कर लेंगे। तो अब पुटिंग करते हैं। 3x = 5, तो वैसे ही लिख लेंगे। b क्या है हमारे पास, 8 0 4 - 2 3 6 - 3। अब a लिखते हैं, 2 - 2 4 2 - 5 1। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। 3x = इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 5 0 × 5 4 × 5 - 2 × 5 3 × 5 6 × 5। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, अगर -3 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर -3 को मल्टीप्लाई करना है तो बीच में प्लस आएगा, अगर 3 को मल्टीप्लाई करना है तो बीच में वही माइनस आएगा। तो हम जस्ट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 - 2 × 3 4 × 3 2 × 3 - 5 × 3 1 × 3। तो क्या आता है हमारे पास, 3x = 8 × 5 40 0 × 5 0 4 × 5 20 -2 × 5 -10 3 × 5 15 6 × 5 30 -2 × 3 6, फिर -2 × 3 -6 4 × 3 12 2 × 3 6 -5 × 3 -15 1 × 3 3। फिर 3x =
40। अब ये क्या है हमारे पास, जस्ट सिंपल सब्सट्रैक्शन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। 40 माइनस 6 आएगा, फिर 0 माइनस माइनस 6, एक ये वाला माइनस एक ये माइनस इसके साथ खुद है। फिर हमारे पास क्या है 20 माइनस 12, फिर माइनस 10 माइनस 6, फिर 15 माइनस माइनस 15, ये एक माइनस और एक माइनस इसके साथ खुद है। फिर 30 माइनस 3। अब इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 40 माइनस 6, इससे क्या आता है 34। क्या है 40 माइनस 6 क्या आता है 34। फिर माइनस ज़र में माइनस प्लस 0 प्लस 6 वो 6 आता है। फिर 20 माइनस 12 8, फिर माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, फिर 15 माइनस ज़र में माइनस प्लस 15 30 आता है। इससे क्या आता है 30 माइनस 3 27। तो ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x है, हमने x फाइंड करना है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 था वहाँ पर क्या था 4x और x को हमने फाइंड करना था। तो हमने क्या किया कि 1/4 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 भी रियल नंबर है और 1/3 भी रियल नंबर है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/3 ऑफ बोथ साइड। तो 1/3 क्रॉस 3x इक्वल टू, तो 1/3 क्रॉस 3x इक्वल टू 1/3 34 6 8 माइनस 16 30 27। फिर ये कैंसिल होते हैं, यहाँ पर क्या बचता है x इज इक्वल टू 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 34 क्रॉस 1/3, फिर 6 क्रॉस 1/3, फिर 8 क्रॉस 1/3, फिर माइनस 16 क्रॉस 1/3, फिर 30 क्रॉस 1/3, 27 क्रॉस 1/3। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 34 डिवाइड बाई 3, तो सॉरी 34 क्रॉस 1/3, तो ये आएगा 34 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर 6 और 3 कैंसिल होते हैं, यहाँ पर 2 बचते हैं, तो 2 आएगा। फिर 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 16 डिवाइड बाई 3, ये 30 के साथ कैंसिल होते हैं, यहाँ पर 10 आता है। फिर 23 के साथ कैंसिल होता है 9 आता है। तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम उनसे x मांग लिया था, ये है हमारे पास x। और इनको रिवाइज करते हैं। इफ़ a कोई भी मैट्रिक्स, b कोई भी मैट्रिक्स, देन फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पेपर में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी मुमकिन है कि इसमें कोई चेंज किया हो। मतलब यहाँ पर
3a लिखा हो, यहाँ पर 4a लिखा हो, यहाँ पर 4x लिखा हो, या यहाँ पर b के साथ कोई और मल्टीप्लाई किया हो, तो आप लोगों ने पहले इनको तरतीब देना है, इनको पहले सॉल्व करना है यहाँ तक। फिर अब ये फार्मूले जैसा बन गया, इसमें जस्ट पुटिंग करनी है और फिर इनको सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो क्या है हमारे पास, फाइंड x, y, z एंड w इफ 3x, y, z, w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4x plus y 3 plus w 3। हमने क्या फाइंड करना है, x, y, z, w फाइंड करना है। और ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो इक्वलिटी का कंसेप्ट था, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। तो हम करते हैं यहाँ पर क्या, ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो इक्वलिटी का कंसेप्ट था, ये उसकी बुनियाद पर है। और यहाँ पर ये जो 3 है ये रियल नंबर है। तो ये इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय रियल नंबर, ये वही है। तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, सालो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 4 ये पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस ये 6 बाद में लिखते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लस में पहले लिखे या बाद में लिखो। -1 यहाँ पर, फिर w पहले लिखते हैं, फिर +3 ये -1 बाद में लिखते हैं, फिर क्या है 2w +3। अब क्या है हमारे पास, 3x 3y 3z 3w इक्वल टू x प्लस 4 x प्लस y प्लस 6, ये क्या है 3 - 1 2 w प्लस 2 2w प्लस 3। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, पहले हम इक्वलिटी के 2 कंडीशन थे, अब हम चेक करते हैं कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, तब हम दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। मैंने उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, वो भी ऐसा था। उसमें क्या थे, 4 वेरिएबल्स थे। जब वेरिएबल 4 हो तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सिमल्टेनियस लीनियर, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन। ये भी है हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनते हैं। तो अगर जितने भी वेरिएबल हो उतने हमारे पास इक्वेशन बनते हैं। ये मैंने पहले बात बताई थी। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, x y z w, तो हमारे पास 4 इक्वेशन बनते हैं। सो हम लिख लेते हैं 3x इसके इक्वल होगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये हमारे पास डायरेक्ट भी हो सकता है, तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है हमारे पास, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x है, चूँकि ये बड़ा है तो x को इस तरफ लाते हैं। सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड, 3x माइनस x इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 4, ये कैंसिल होते हैं। 3 यहाँ पर क्या बचता है, 2x इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो 2 को इस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाई 2 और मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ बोथ साइड।
तो हम लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 2। 2x/2 इक्वल टू 4/2, ये भी कैंसिल होते हैं। यहाँ पर क्या आता है 2, x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 3y इक्वल टू 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब x की वैल्यू तो हमने फाइंड की, वो क्या है 2, तो फिर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। फिर क्या है हमारे पास 3y इज इक्वल टू x की जगह 2 लिख लेंगे प्लस y प्लस 6, 3y y प्लस 8, ये 2 प्लस 6 8 हो जाते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, फिर भी वैसा ही इक्वेशन बन गया, तो y को इस साइड पर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट y बोथ साइड 3y माइनस वाई इक्वल टू y माइनस वाई प्लस 8, ये कैंसिल होते हैं। यहाँ पर क्या बचता है 2y इक्वल टू 8। अब हमें y चाहिए, तो इसी तरह डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2y डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल होते हैं। क्या आता है y इज इक्वल टू 4। ये y की वैल्यू हमने फाइंड की। अब आते हैं नेक्स्ट z की तरफ। वो क्या है हमारे पास 3z इक्वल टू w प्लस 2। क्या है हमारे पास 3z इक्वल टू w प्लस 2, इसको हम देते इक्वेशन नंबर 3। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो तो इजी सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं 3w, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, और ये नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर इस 2w को या इस साइड ले आना है, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2w ऑफ बोथ साइड 3w माइनस 2w इक्वल टू 2w माइनस 2w प्लस 3, ये कैंसिल होते हैं। यहाँ पर w आता है और बाकी यहाँ पर w आता है और यहाँ पर 3 आता है, तो w की वैल्यू हमने फाइंड की। तो अब w यहाँ पर पुट करते हैं, पुट w इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3z इक्वल टू w की जगह 3 लिख लेते हैं प्लस 2, तो 3z इक्वल टू 3 प्लस 2 क्या आता है 5। अब यहाँ पर 3 है, हमें तो z चाहिए, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 3z डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3, ये कैंसिल होते हैं, z इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड x y z इफ 3x y z w, और ये दोनों मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, इस 3 को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास ऐसा आया।
फिर हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू आई वो 2 आई। फिर हमने इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट की, फिर क्या आया हमारे पास, y इज इक्वल टू 4। फिर हमने इक्वेशन 3 लिख ली, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं w और z, ना हमारे पास w की वैल्यू थी ना z की, तो हमने इक्वेशन 4 लिख लिया, वहाँ पर हमारे पास w3 आया और फिर इसमें पुट किया तो z क्या आया, 5/3। अब आप लोग ये सारे वैल्यू अगर चेक करना चाहते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, तो ये सारे वैल्यू जो है x की जगह अपना वैल्यू पुट करें, y की जगह, z की जगह, w की जगह, यहाँ x की जगह 2, w की जगह 3, यहाँ x की जगह 2, y की जगह 4, w की जगह 3, ये सारे आप लोग पुट करें तो आप लोगों के पास क्या आएगा, ये सेम आएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो वहाँ पर भी आएगा। जस्ट आप लोग अगर चेक करना चाहें कि हमारे पास इक्वल है या नहीं, अदरवाइज आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आप लोगों ने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आप लोगों को नंबर पूरे मिलें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो क्या है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये ऐसा क्वेश्चन ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड के पेपर में आया था हमारे टाइम में, जब हम 9 के पेपर दे रहे थे तब ये क्वेश्चन पेपर में आया था। क्या है, फाइंड x एंड y इफ, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास क्या था कि यहाँ पर a का कोई मैट्रिक्स था, b का कोई मैट्रिक्स था। ऐसा क्वेश्चन पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 2 0 9। इनको देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1। इनको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या हमारे पास क्या है, हमने x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो y और y कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास सिर्फ x बचता है, फिर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऑफ बोथ साइड हम ऐड करेंगे, ये दोनों भी ऐड करेंगे, x प्लस वाई, फिर क्या है बीच में प्लस लिख लेंगे, फिर x माइनस वाई इक्वल टू, पहले ये x प्लस वाई किसकी इक्वल है, इसके, 5 2 0 9। फिर बीच में क्या है, हमने क्या किया, ऐड किया, प्लस क्या है 3 6 0 माइनस 1। अब ये प्लस वाई ये माइनस वाई ये कैंसिल होते हैं और x प्लस एक्स 2x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 9 प्लस माइनस 1। 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 0 0 प्लस 0 0 9 प्लस माइनस 1, ये हमारे पास 8 आता है, प्लस सर पे माइनस माइनस आता है और 9 माइनस 1 8 आता है। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड, फिर 1/2 क्रॉस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 पहले लिखेंगे, फिर 8 8 0 8, फिर ये कैंसिल होते हैं, x इज इक्वल टू 8 क्रॉस 1/2, फिर 8 क्रॉस 1/2
0 क्रॉस 1/2, 8 क्रॉस 1/2। यहाँ पर क्या आता है, x इज इक्वल टू ये 4, ये भी 4, ये कैंसिल होते 4। क्या है हमारे पास x 4 4 0 4। ये हमने x फाइंड की। अब आते हैं y की तरफ। वो हमारे पास यह है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फिर क्या है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 से 2 तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो y प्लस वाई 2y और x कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू अगर इसमें पुट करना चाहो तो पुट कर सकते हैं, अगर इसमें पुट करना चाहो तो भी पुट कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को लिखते हैं, सॉरी हाँ, हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं। वो क्या है हमारे पास, क्या है, अब हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड। तो x माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9 माइनस x। ये दोनों कैंसिल होते हैं। यहाँ पर क्या आता है, y इज इक्वल टू 5 2 0 9 माइनस x। क्या है हमारे पास, ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड की, ये x की जगह पुट करनी है। क्या है हमारे पास, 4 4 0 4। फिर y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 2 माइनस 4 0 माइनस 0 9 माइनस 4। y इज इक्वल टू 1 2 माइनस 4 माइनस 2। फिर क्या आता है 0, यहाँ पर 5। तो ये क्या है हमारे पास y है। ये लास्ट क्वेश्चन था 1.3 का। क्या था, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई ये वाला मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई ये वाला। फिर हमने क्या ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू ये, इसको हमने इक्वेशन 1 दिया, x माइनस वाई को इक्वेशन 2 दिया। हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो y हमारे पास कैंसिल होता है। फिर क्या आता है, 2x आता है, इधर हमने ऐड किया। फिर हमारे पास क्या आया, x का। फिर हमारे पास क्या है, x का जो मैट्रिक्स था वो आया, मतलब x की वैल्यू आई। फिर हमने इक्वेशन 1 को लिख लिया। आप लोग इक्वेशन 2 में भी ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर x जो हम यहाँ पर मैंने इक्वेशन 2 को क्यों नहीं लिया, इसलिए अगर हम x को इस साइड ले आते हैं तो माइनस आता है, जो कि बिल्कुल ऐसे ही आता है। फिर y के पास क्या है, माइनस, और हमें तो प्लस y चाहिए, तो फिर हम माइनस के लिए एक और प्रोसेस करते हैं और फिर उसको प्लस बनाते हैं। तो लंबे प्रोसेस से बचने के लिए मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। आप इक्वेशन 2 में भी कर सकते हो, फिर भी ये आंसर आएगा। फिर हमने क्या किया, x को इस तरफ ले आए, फिर x की वैल्यू पुट की, x माइनस किया इनसे, और हमारे पास y की वैल्यू आई।